कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने बदली जनजीवन की रफ्तार। स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी। सिवान जिले में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक आसमान पर कोहरे की मोटी चादर छाई रही और बृहस्पतिवार को भी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। दिन भर सूरज के दर्शन नहीं हुए, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ गया। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यही हाल सिवान जिले के नगर पंचायत हसनपुरा में भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पछुआ हवाओं की रफ्तार ने ठंड का एहसास और तीखा कर दिया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर मात्र 10 मीटर तक रह गई, जिसके चलते सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। कई स्थानों पर वाहन आपस में टकरा गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीते दिनों जहां दृश्यता करीब 30 मीटर थी, वहीं इस बार कोहरा और भी ज्यादा घना हो गया। घने कोहरे और सर्द हवाओं के बीच सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ी। बुधवार की सुबह बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। स्कूल जाने के लिए बच्चों को सुबह करीब 7 बजे ही तैयार होना पड़ता है। उस समय तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बसों का इंतजार करते समय बच्चे ठंड में कांपते नजर आए। अभिभावकों ने बच्चों की सेहत को देखते हुए ठंड के दौरान स्कूल बंद करने या समय में बदलाव करने की मांग की है। अत्यधिक ठंड का असर स्वास्थ्य पर भी साफ देखने लगा है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, बुखार, कोल्ड, डायरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सांस संबंधी बीमारियों और हार्ट अटैक के मामलों में भी इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों और बुजुर्गों को देखा जा रहा है। ठंड के कारण ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों की समस्या भी बढ़ गई है। चिकित्सक डॉक्टर पंकज चौरसिया ने बताया कि ठंड की चपेट में आने से लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। यदि किसी को छाती में दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना या बेहोशी जैसी स्थिति हो तो यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। उन्होंने धुएं वाले अलाव से बचने की भी सलाह दी, क्योंकि इससे हार्ट और शुगर के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में मौसम साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। तब तक लोगों को सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम में क्या सब लोगों को क्या सुझाव देंगे? देखिए, ठंड के मौसम में सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों पर ध्यान देना है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, इनमें क्या होता है कि सीओपीडी, जैसे कि दमा के केसेस बढ़ जाता है, सांस फूलने की बीमारी बढ़ जाती है, जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, हार्ट का जो रोगी हैं वो हार्ट की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले उन्हें सुरक्षित रखना है। बेवजह उन्हें घर से बाहर न निकलने की सलाह देना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जो साल भर से नीचे बच्चे होते हैं या साल भर के आसपास जो बच्चे होते हैं, उनमें कोल्ड डायरिया के केसेस बढ़ जाता है, निमोनिया केसेस बढ़ जाता है। बच्चे ठंडे में बाहर निकल जाते हैं, खेलने के लिए निकल जाते हैं, या माँ लोग काम करती हैं घर में, बच्चों पे थोड़ा सा भी लापरवाही उस पर भारी पड़ सकता है। बच्चों का लूज मोशन शुरू हो सकता है, वोमिटिंग शुरू हो जाता है, फीवर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बच्चों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सर, सुबह सुबह स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, 2 दिन से बहुत ठंडा बढ़ गया है, इसके लिए अब ये तो प्रशासन की बात है, सिवान प्रशासन की बात है कि वो क्या डिसीजन देते हैं, क्या सलाह देते हैं। मेरी सलाह तो ये है कि अब ठंड जैसे कल से ज़्यादा शुरू हो गई है, तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो स्कूल या तो बंद कर देना चाहिए या तो समय निर्धारित करना चाहिए, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। 1 से 5 तक विद्यालय को बंद कर देना चाहिए और 6 से जो 12 तक छात्र हैं उनको 10 से 12 कर देना चाहिए, 10 से 1 कर देना चाहिए। यही हमारा सुझाव है। हम रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। बच्चे बड़ी कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। सर, इस ठंडी में अगर स्कूल बस आता है सिवान से हसनपुरा क्षेत्र में, तो रास्ते में कोई अनहोनी हो जाए और कोई भी घटना हो सकता है। कुहासा जबरदस्त है, जबरदस्त कुहासा है ना। अभी टाइम हो रहा है 7:30-8 बजे के आसपास हो रहा है।